मुझे बहुत मजा आता है, मैं अपने काम को एंजॉय करता हूँ। बच्चे को पता नहीं क्यों नहीं मजा आता, बच्चे निठल्ले ढीले ढीले से रहते हैं, एकदम जोश होना चाहिए, आग लग जानी चाहिए, इतनी कि सड़क पे चले तो आग लग जाए। 12वां सवाल, दो सड़कों के बीच एक 10 मीटर लंबा टावर है, बताओ सड़क के बीच में टावर अवैध है 10 मीटर लंबा। टावर के टॉप से सड़कों का द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रोड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अप्रोक्सीमेटली हाउ फार आर द रोड्स फ्रॉम ईच अदर? हाउ फार इज द रोड फ्रॉम ईच अदर? मेरे भाई जैसे समझिए कि ये हो गई दो सड़क, ये दो सड़क है मेरे भाई मान लीजिए, और ये सड़कों के बीचों बीच में एक टावर है, ये टावर खड़ा हो गया यहां पे, टावर, ये टावर है, ये टावर 10 मीटर ऊंचा ये टावर है, 90 डिग्री के कोण पर टावर सीध खड़ा होता है। अब बोला टावर के टॉप से ये सड़क है मेरे भाई, आप ये समझिए कि एक सड़क ये है और एक सड़क ये है, और उनके बीचों बीच में टावर खड़ा है। अब टावर के टॉप से इन दोनों सड़कों के डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री। डिप्रेशन एंगल कैसे बनता है कि यहां टावर के टॉप से सड़क को देखो, तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल होता है 30 डिग्री का। अगर एंगल 30 डिग्री का बच्चों, तो ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा। ऐसे ही आप ये देखिए मेरे भाई, यहां से इसको देखो दूसरी सड़क को, तो ये जो एंगल बनता है ये होता है मेरे भाई डिप्रेशन एंगल, ये डिप्रेशन एंगल है 45 डिग्री, तो ये कोण भी 45 डिग्री का होगा, 45 डिग्री। पूछा है दोनों सड़कों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, तो भाई ये सड़क का एक किनारा हो गया, ये सड़क का दूसरा किनारा हो गया, ये मान लीजिए ए बी दोनों सड़कों के बीच की दूरी हो जाएगी, ये आपको निकालनी है। तो आपको यहां पे ट्राइंगल याद होने चाहिए दो। देखिए 30 60 90, 30 60 90 ट्राइंगल में 30 डिग्री के सामने जो भी होगा वो 1 यूनिट होगा, 60 डिग्री के सामने जो भी होगा √3 यूनिट होगा, 90 डिग्री के सामने जो भी होगा वो 2 यूनिट होगा। ये 30 60 90 ट्राइंगल है, रटा हुआ होना चाहिए। ऐसे ही मेरे प्यार भाई 45 45 90 ट्राइंगल में 45 डिग्री के सामने 1 होगा, 1 1, ये भी 45 डिग्री इसके सामने 1 होगा, 90 डिग्री के सामने √2, 1 1 √2 साइड का रेशियो होगा। क्लियर है? अब यहां पे आप समझो 45 डिग्री के सामने 10 मीटर है, तो ये भी 10 मीटर होगा। ये 30 डिग्री के सामने 10 मीटर है, तो ये वाला कोण तो 60 बचेगा ना, 30 60 90 होता है बेटा। 30 के सामने 10 है, तो 60 के सामने 10 √3 आएगा, 10 √3। और आपको पता होना चाहिए कि √3 जो होता है इसकी अप्रोक्स वैल्यू होती है 1.732। तो 10 √3 क्या हो जाएगा, 10 इंटू 1.732 यानी कि 17.32 मीटर। ये 17.32 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अप्रोक्स 27.32, 27.32 मीटर। ये आंसर है बी ऑप्शन। खेल खत्म, कुछ नहीं था, वेरी इजी। आइए, पेड़ के आधार से 300 मीटर दूर जमीन पर एक बिंदु से एक छोटे पेड़ के टॉप का एलिवेशन कोण 30 डिग्री था। जब पेड़ लंबा हो गया तो उसी बिंदु से, वही कब लंबा होने का इंतजार पता नहीं कई सालों तक किया होगा, जब पेड़ लंबा हो गया तो उसी बिंदु से एलिवेशन एंगल 60 डिग्री हो गया। पेड़ कितना ग्रो हुआ भाई, हाउ मच डिड द ट्री ग्रो? आप ये समझिए कि ये है मेरे भाई जमीन, ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर ये जमीन है, और यहां मेरे दोस्तों छोटा सा ये पेड़ है, जिसे छोटा सा पेड़, ये छोटा सा पेड़, क्लियर है? अब ये पेड़ का बेस है, ये तो हो गया पेड़ का बेस यहां। अब पेड़ के बेस से 300 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट पी हो गया, ये पेड़ के बेस यहां से 300 मीटर की दूरी पर है। अब इस पॉइंट से पेड़ के टॉप पे, पेड़ का टॉप हो गया टॉप शीर्ष, पेड़ के टॉप का ये जो एंगल है, पेड़ के टॉप का ये जो एंगल है मेरे भाई, ये 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का ये एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है बच्चे? 30 डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का। अब जब पेड़ लंबा हो गया, यानी कि मेरे प्यारे भाई यहां से पेड़ जो है ग्रो होना शुरू हुआ, ये पेड़ जो है इतना जो है और बढ़ गया हाइट में, ये पेड़ की हाइट और बढ़ गई, क्लियर है? पेड़ की हाइट इतनी और बढ़ गई, और जब इसी सेम पॉइंट से देखा गया तो सेम पॉइंट से पेड़ के टॉप का एलिवेशन एंगल अब 60 डिग्री का होगा, यानी कि ये एंगल अब 60 डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया, 60 डिग्री। तो आपसे पूछा पेड़ कितना बड़ा हुआ, पेड़ कितना बड़ा हुआ ये आपसे पूछा गया है, बताइए मेरे भाई कौन करेगा, जल्दी से बताओ। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री। देखो सबसे पहले आप बड़े वाले राइट एंगल को देखो, बड़े वाले राइट एंगल में 60 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा बड़े वाले में। अगर 30 डिग्री के सामने 300 मीटर है तो 60 डिग्री के सामने √3 गुना, 60 डिग्री के सामने √3 गुना आएगा, 300 √3 मीटर, 300 √3 मीटर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब नीचे छोटे वाले राइट एंगल को देखो, छोटे में 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 60 डिग्री है। आपको पता है 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट होता है तो 60 डिग्री के सामने √3 होता है। अगर √3 की वैल्यू 300 मीटर है मेरे भाई, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये कितना आ जाएगा? अगर √3 की वैल्यू 300 मीटर है तो 1 की वैल्यू आएगी 300 बटे में √3। 300 का मतलब होता है 100 तिया 300, 3 को √3 से भाग करा √3, यानी कि ये आ जाएगा 100 √3, ये 100 √3 मीटर आ जाएगा, 100 √3 मीटर, 100 √3 ये आ जाएगा यहां से यहां तक। पेड़ कितना बड़ा हुआ, तो पेड़ कितना बड़ा हुआ, ये पिंक लेंथ 300 √3 में से 100 √3 घटाएंगे 200 √3, तो 200 √3 मीटर लंबा पेड़ हुआ, 300 में से 100 घटाएंगे 200 √3 मीटर। हालांकि कोई पेड़ इतना लंबा होता नहीं है, पेड़ नहीं बेटा, तो टावर से भी ऊंचा पहुंच रहा है, ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है सवाल।
13वां आसान था, आगे चलते हैं एएलपी का। हाँ, एक पेड़ टूटकर जमीन पर इस प्रकार गिरता है कि उसका ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने से आंशिक रूप से जुड़ा है। यदि पेड़ की ओरिजिनल ऊंचाई 24 मीटर थी या जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाता है अब, तो किस ऊंचाई से टूटा? जैसे आप ये समझो भाई, ये जमीन है और मान लीजिए इस जमीन में ये पेड़ गढ़ा है, ये पेड़ है मेरे भाई, पेड़ पेड़ है। अब आंधी वांधी आई मेरे भाई, यहां ये जो है पेड़ जो है यहां से टूट गया, यहां से टूट गया पेड़, यहां से जो है पेड़ टूट गया। पेड़ टूटने के बाद क्या हो गया? इसका जो टॉप है ऐसा के जमीन पे लग जाएगा ये, यानी कि ये जो पॉइंट था यहां पे, मान लीजिए ए, अब ये पॉइंट ए यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे तना ऊपर का गिर के नीचे लग, यानी कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर होगी। और ये जमीन से कितना कोण बनाता है? 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। पेड़ की जो ऊंचाई है, ओरिजिनल ऊंचाई 24 मीटर है, पेड़ टोटल 24 मीटर ऊंचा है, 24 मीटर ऊंचा है। तो बोला किस ऊंचाई पर टूटा? पेड़ किस ऊंचाई से टूटा? तो पेड़ मेरे भाई यहां से टूटा है, ये आपको निकालना है। एट व्हाट हाइट डिड इट ब्रेक इफ द ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री वाज 24 मीटर? ये बताइए मेरे भाई, आप कर सकते हैं। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है मेरे भाई, 1 यूनिट। ये 90 डिग्री है, 30 के सामने 1 यूनिट, ये 60 है, 60 के सामने √3, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट। अगर ये लेंथ 2 यूनिट है बच्चों, तो ये भी 2 यूनिट ही होगा। 30 के सामने 1 यूनिट, 60 के सामने √3 यूनिट, 90 डिग्री के सामने 2 यूनिट, क्योंकि यही हिस्सा पेड़ का टूट के ऐसे जमीन पे आ लगा। तो ये और ये बराबर होना चाहिए, ये और ये बराबर होना चाहिए, ये और ये, यानी कि टोटल पेड़ की हाइट आ गई 2 और 1 3। टोटल पेड़ की हाइट आ गई बच्चों 2 और 1 3, और 3 की वैल्यू सवाल में 24 मीटर दी है, 8 गुना 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर, यानी कि पेड़ जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई से टूटा है, और यही मेरा आंसर भी है, डी ऑप्शन, 8 मीटर। अच्छा सवाल, वेरी नाइस, ऑस्कर विनिंग क्वेश्चन। ठीक है, मजा आया सवाल करके क्या? आइए अगला सवाल है आपके सामने 15 आरआरबी एएलपी का। जमीन पर एक पॉइंट से 18 मीटर ऊंचे खंबे पर लगे झंडे के ऊपर और नीचे की एलिवेशन एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री है। झंडे की ऊंचाई कितनी है? देखो मेरे भाई, ये जमीन है, मान लीजिए कि ये है जमीन। तो जमीन पर एक पॉइंट से 18 मीटर ऊंचा खंबा लगा है, तो मेरे भाई ये जमीन है और ये मान लीजिए खंबा है, ठीक है। अब खंबे से 18 मीटर ऊंचाई पर यहां पे मेरे भाई, यहां पे एक झंडा लगा है, झंडा, ये झंडा लगा है इस तरीके से, झंडा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा लगा है, ठीक है बच्चे। आप बोलोगे हाँ सर। तो झंडे के ऊपर और नीचे का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री, यानी कि जब आप यहां से देखते हो मेरे भाई, यहां से जब आप देखते हो तो ऊपर का और ये नीचे का, ये एलिवेशन एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री, यानी कि नीचे का जो है ये तो 30 डिग्री है, और ऊपर का जो कोण है पूरा का पूरा ये 60 डिग्री है। और ये जो 18 मीटर है, जमीन से 18 मीटर की ऊंचाई पर ये खंबे पे झंडा लगा है। झंडे की ऊंचाई बताओ, नहीं कर सकते। तो बच्चों बेसिकली आपको यहां पे 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, छोटा बड़ा ट्रायंगल, उनमें 30 60 90 लगाना है। छोटे ट्रायंगल में 30 डिग्री के सामने 18 मीटर है, तो 60 डिग्री के सामने क्या होगा? 18 √3, 18 √3 आ जाएगा। अब बड़े राइट एंगल को देखो, बड़े राइट एंगल में जैसे 60 डिग्री हो गया बेटा, और ये 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री से बड़े राइट एंगल में 30 डिग्री के सामने 18 √3 है, 30 के सामने 18, तो 60 के सामने क्या आएगा? 60 डिग्री के सामने 18 √3 का भी √3 गुना होगा। 30 के सामने जो भी होगा, अगर 30 के सामने ए है तो 60 डिग्री के सामने उसका √3 गुना होना चाहिए। तो 18 √3 की √3 में गुना करेंगे, 18 54, यानी कि टोटल 54 आ जाएगा, 54 मीटर, 54 54। तो झंडे की ऊंचाई क्या है? 54 है, 18, 54 में से 18 घटाएंगे 36 मीटर, तो झंडा ज्यादा ऊंचा है 36 मीटर, ये आंसर है बी ऑप्शन 36। क्लियर? आओ, रमेश और सुरेश की मिट्टी की इमारत की ऊंचाई 8-15 सेंटीमीटर है और वे 24 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। उनकी मिट्टी की इमारतों के शीर्ष एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? बेचारे मेरी तरह 2 गरीब बच्चे हैं, मैं भी बचपन में मिट्टी से खेलता था, कितना सुहाना बचपन था, फिर तुम मुझे गंदे गंदे लोग मिल गए, सब सत्यानाश हो गया। रमेश और सुरेश 2 मिट्टी की इमारत से खेलते हैं। मिट्टी की इमारत, एक की लंबाई 8 है और एक की जो है 15 सेंटीमीटर है। तो भाई साहब ये 8 सेंटीमीटर की है, ये 15 सेंटीमीटर की है। आगे वे 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये दोनों इमारत, दोनों जो है मिट्टी की इमारत, इनके जो बीच की दूरी है बच्चों 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर। बोला उनकी मिट्टी की इमारतों के शीर्ष एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? इनके जो टॉप है, टॉप एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? ठीक है भाई, मैं क्वेश्चन हिंदी में ही पढ़ रहा हूं क्योंकि रेलवे वाले ज्यादातर बच्चे हिंदी के हैं। ये आपसे पूछा है मेरे भाई, अगर मान लेते हैं इसका टॉप ये ए है, इसका टॉप बी है, ए भी पूछा है, तो इस सवाल को आप कैसे करोगे? बिल्कुल आप कर सकते हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको यहां पे पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से यहां से पैरेलल लाइन खींचिए। जब आप पैरेलल लाइन खींचोगे तो होगा क्या कि ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। यहां पे अगर ये 8 मीटर है, 8 मीटर, तो इसके सामने बिल्कुल जस्ट सामने ये 8 मीटर है, तो इसके जस्ट सामने ये भी 8 मीटर ही बनेगा। ये पूरा 15 है तो ये कितना बचेगा? 7 मीटर, 15 - 8 7,
ये 24/7 सेंटीमीटर है बेटा। ये तो 8 सेंटीमीटर है तो ये 8 सेंटीमीटर बनेगा। ये 15 - 8 ये 7 सेंटीमीटर बनेगा बच्चे। ये 24 है तो इसके सामने ये भी 24 हो जाएगा। सामने की लेंथ बिल्कुल जो है, क्योंकि पैर लाइन खींची है मैंने, एकदम पैर लाइन आप खींचोगे कि 90 डिग्री पे मिले। अभी राइट एंगल को देखो, 7 है 24 है तो 25। पाइथागोरस थ्योरम से ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए 7 24 25। तो 25 इस सवाल का आंसर है, 7 24 25। 20 21 29 8 15 17 ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं जो आपको याद होने चाहिए। सवाल नंबर है 17। ओके करो। दिन के दौरान एक इन एट पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग द डे ओन टू द पोजिशन ऑफ ए सम ए 6 फीट टॉल मैन कास्ट ए शैडो ऑफ 4 फीट। दिन के दौरान एक विशेष समय में योग की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे आदमी की छाया 4 फीट बनती है, जबकि उस व्यक्ति के बगल वाले खंबे की छाया 36 फीट बनती है। खंबे की ऊंचाई क्या है? बहुत बढ़िया, एक खतरनाक सवाल है। दिन के दौरान क्या है, एक आदमी 6 फीट लंबा है, उसकी जो परछाई है 4 फीट की बनती है, उसके बराबर में खंबा है, खंबे की छाया 36 फीट बनती है। खंबे की हाइट देखो, छाया क्यों बनती है? जैसे ये मेरे भाई कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ सूरज देवता है, तो सूरज देवता की किरण, सूर्य की किरण आएगी तो ऐसी इस वस्तु से यहाँ टकराएगी और टकराने के बाद जमीन पे यहाँ टकराएगी, टक, तो ये जो है ये शेडो बनती है, शेडो। तो सूरज देवता का जो एलिवेशन एंगल है उसी के हिसाब से शेडो बनती है। तो ऐसे सवाल में कुछ नहीं करना होता, वस्तु की लंबाई और परछाई की लंबाई का रेशियो सेम होना चाहिए। वस्तु की लंबाई बट टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। अब जब थीटा सेम होगा तो वस्तु की लंबाई और परछाई की लंबाई का रेशियो सेम करना है ऐसे सवाल में। जैसे एक आदमी है 6 फीट लंबा, उसकी परछाई बनी है 4 फीट की। ऐसे आपसे पूछा है खंबे की ऊंचाई कितनी, नहीं पता, लेकिन खंबे की छाया कितने की बनी है? 36 फीट की, 36 फीट की मेरे भाई। तो 4 से 36 9 गुना, तो खंबे की परछाई भी 6 का 9 गुना 54 फीट होगी, 54 फीट खंबे की परछाई होगी। आंसर आ जाएगा सवाल का बी ऑप्शन। और बहुत ही इजी सवाल ये बनता है, बहुत इजी।